नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश संगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं क्या इस समय 2024 में अभी जो चल रहा है उसमें पेंट की मार्केट क्या ख़राब चल रही है। ये कई लोगों ने पूछा और कई लोगों ने जानना भी चाहते हैं कि सर ऐसे कोई वीडियो बनाइए जिसके बारे में पता भी चले कि क्या चल रहा है और कैसे हम लोग आगे का जो भी डीलर है, जो भी पेंट का काम कर रहे हैं, वो आगे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से हम लोग इस पेंट की मार्केट जो ख़राब हो रही है उसमें अपने प्रॉफिट को बचाते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, क्या चल रहा है पेंट की मार्केट में, पेंट की मार्केट क्यों इतनी डल चल रही है, लोगों को थोड़ा सा रुझान इस समय कम चल रहा है। सबसे बड़ी बात आती है कि अभी मौसम, जो ऐसा सीजन चल रहा है अभी पूरे इंडिया में, बारिश का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। तो जहाँ तक होता है कि रेनी सीजन में इतना किचकिच रहता है, बारिश होती रहती है, तो लोग अपने घर को थोड़ा सा पेंट कराने से हिचकते हैं। और होता क्या है कि जैसे कि अगर बारिश होती है तो घर के सामान को हम कैसे बाहर निकालेंगे, घिसाई में कैसे समय लगेगा, अगर पेंट लगेगा सूखेगा कैसे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और बारिश हो गई तो कॉन्ट्रैक्टर काम पे नहीं जाते, तो ये सब चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा मार्केट ख़राब रहती है। दूसरा फिर पॉइंट आता है कि रेट का बढ़ना और घटना, ये जो फ्लक्चुएशन कई सालों से चल रहा है, ये बहुत ही मायने रखता है किसी भी बिजनेस के लिए, कि यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि पेंट अभी आज जैसे पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले पेंट के दाम बढ़े हैं और इससे पहले घटे थे। तो ये चीज़ें जो चल रही है अभी और बढ़ने हैं, क्या है ये सब जो चीज़ें जो चल रही है ना, तो इस वजह से बड़ा हौच-पौच है। तो लोग मटेरियल पे अभी कम फोकस कर पा रहे हैं और रेट का घटना बढ़ना पेंट की मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरा पॉइंट होता है कि दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक होना। पिछले कई महीनों से स्टॉक लिया जा रहा है। मार्च में लोगों के क्लब हो रहे थे तो उसमें काफ़ी मटेरियल लोगों ने लिया। फिर इसके बाद अप्रैल वगैरह में सीजन था जो कि शादी का सीज़न था, वो बहुत अच्छा नहीं चला इस बार, तो भी स्टॉक वगैरह काफ़ी हो गया है लोगों के पास। तो एक ज़्यादा स्टॉक भी मार्केट में भरा रखा है, तो बिल कराने का किसी का मतलब ही नहीं हो रहा है कि मतलब अगर हमारे पास इतना ऑलरेडी स्टॉक है तो कैसे हम अभी इतना मटेरियल ले लेंगे। तो ये सब चीज़ों को भी देखा जाता है कि बहुत से ज़्यादा भी स्टॉक होने की वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा इतना मूवमेंट नहीं कर रही है। चौथा बहुत बड़ा एक कारण आता है कि दोस्तों, कोविड के बाद से मार्केट बड़ी बदल चुकी है और जो लोग घर को पेंट कराते हैं, जो कस्टमर घर पेंट कराना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से उनकी थोड़ी रुचि कम हो गई है। मतलब उनको एक जो पेंट घर का कराने का जो एकदम नेसेसरी माना जाता था, लोगों ने थोड़ा सा उसको टाल दिया है। अब उसको लोग अपने खाने पीने में, गाड़ियों में, बहुत सी चीज़ों में खर्च करते हैं, लेकिन घर में जो पेंटिंग है वो थोड़ा सा डिलीट करा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हमारा पेंट अभी 1 साल और चल सकता है तो उसको वो लोग टाल दे रहे हैं। और क्योंकि पेंट इतनी अच्छे क्वालिटी के आ गए हैं, वारंटी के साथ आ गए हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, इतने महंगे पेंट और इतनी अच्छी क्वालिटी की पेंट हो गए जो इतने साल चल रहा है, तो लोग ये चलते हैं कि अगर कंपनी 5 साल कह रही है तो 7 साल बहुत आराम से चल जा रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा पेंट कराने की जो रुचि है, लोगों के पास थोड़ा परचेजिंग पावर कम है और लोग चाहते हैं कि अभी पेंट को हम जितना अधिक से अधिक हो सके उतना चला लगे। तो ये भी एक कारण है कि पेंट की मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब है। इसकी वजह से जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर इतना ज़्यादा अभी बहुत उत्साहित नहीं है पेंट को कराने के लिए। या जिस तरीके से हम लोग को दिखता था, एक समय लगता था कि लोग सीज़न मनाते थे, कि फेस्टिवल को मनाते थे तो पहले घर को पहले पेंट कराते थे, तो अब थोड़ा सा इस पर लोग थोड़ा सा इस पर हिचक रहे हैं और अपनी रुचि कम दिखा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो रहा है कि इतनी सारी पेंट की शॉप खुलती चली जा रही है। कोविड के बाद में बहुत से लोगों ने अपने जॉब को छोड़ी, बहुत से लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें पेंट का बिजनेस भी बहुत से लोगों ने ऐड किया अपने बिजनेस में, रनिंग बिजनेस में भी, और नया बिजनेस को भी ओपन किया। अब जाहिर सी बात है कि जब एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा, अगर मैंने आपके एरिया में पहले 2, 4, 5 दुकानें हुआ करती थी, हो सकता है 10 या 12 दुकानें हो गई हो, या एक दुकान थी तो 3 दुकान हो गई, 4 दुकानें हो गई। इस तरीके से जब बहुत सी दुकानें हो जाती हैं तो थोड़ा सा एक लगता है कि कस्टमर डाइवर्ट होने लगे। कस्टमर तो आपके रेंज उतने ही है उस एरिया में, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि जितने जो इतनी जो शॉप जो ओपन हो रही है, तो ये भी थोड़ी सी मार्केट को डिस्टर्ब करती है। दूसरा, बहुत बड़े जो महंगे जो पेंट होते थे, वो जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमने बताया कि जितनी वारंटी दे दी जाती थी, इसलिए पेंट वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो अभी के लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी कुछ दिन तक चल रहे। तो ये एक सिनेरियो है कि पेंट की मार्केट अभी थोड़ी सी चल रही है। जो सबसे बड़ा इसका असर है कि मौसम है, आने वाले समय में ये ठीक होगा। तो अब करना क्या है और क्या चीज़ किया जा सकता है कि हम इस चीज़ में भी अपने आप को सही तरीके से रख सकें और आने वाली सीजन के लिए तैयारी भी कर सकें।
तो दोस्तों होता क्या है कि जब पेंट की मार्केट ख़राब चल रही है या सीजन का कुछ साल का कुछ महीना ऐसा आता है जिस समय पेंट बहुत ही डल होता है। जैसे अगर हमारी सेल मान लीजिए पर डे की अगर लाख रुपए की है तो इस समय 10,000 की हो जा रही है, मतलब 10% ही सेल बच रखी है, जिसमें हमें क्या करना है। तो दोस्तों करना ये है कि हमें जितना ज़रूरत है उतना मटेरियल लेना है। ये नहीं कि हमको स्कीम की लालच में इतना ज़्यादा मटेरियल ले लें कि हमारे ऊपर बर्डन आ जाए। आने वाले समय में होता है कि बारिश पड़ेगी या जिसमें कि सेल कम होगी तो हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर डीलर पेमेंट नहीं दे पाएगा, जब कस्टमर उसके पास नहीं आएंगे तो पेमेंट नहीं दे पाएगा, तो उसे बहुत टेंशन और बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी जितना ज़रूरत है उतना मटेरियल लें। दोस्तों इस समय ऐसा है कि थोड़ा खाली समय मिलता है तो लोग अपने जो भी हॉबीज़ होती है उसको पूरा करते हैं। दूसरा बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस समय अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं प्लस अपनी जो पेंटर हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनसे बातचीत होती है, पेंटर मीट होती है और उनसे पेंटरों से और भी पेंटरों का नंबर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेते हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं आते, उनसे पीआर मजबूत किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इस समय की जाती है जो कि हमें इसका फ़ायदा सीजन के समय मिलेगा, क्योंकि जब हमारे संबंध उस पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर से बहुत अच्छे हो जाएंगे तो आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। अपने स्टॉक को, अपने शॉप को अच्छे से मेंटेन करने का समय है। साफ़ सुथरे तरीके से हमारे पास कौन सा मटेरियल बचा हुआ है, हमारे पास कौन सा मटेरियल कलर बना हुआ रखा है, हमारे पास कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो कम है। अगर हम मैनुअल काम कर रहे हैं तो इस समय हम सीख सकते हैं कि कंप्यूटर में कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो इस समय ये भी किया जा सकता है जिससे कि हम अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं। दूसरा, इस समय हम जैसे अभी रेगुलर तो जब भी सीज़न चलता रहता है, अगर डीलर कोई भी अगर सीज़न चल रहा है, कस्टमर चले आ रहे हैं तो सुबह से शाम तक वो अपने शॉप से निकल नहीं पाता। तो ये समय है कि थोड़ा निकल सकता है, अपने आप को आउटिंग भी ले जा सकता है। अगर नहीं जाना चाहता तो वो थोड़ी देर में अपने शॉप से निकल के अलग अलग मार्केट, जिस मार्केट में वो काम कर रहा है उसके अलावा एक आध दो 4-5 किलोमीटर आगे भी काम कर सकता है। स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे वो जाके अपना नए मार्केट को क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इस समय थोड़े से जब जैसे इनकम कम होती है तो खर्चे भी कम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग को इतनी आदत होती है कि हम लोग अपने खर्चे को एक फ्लुएंट करते रहते हैं। बहुत से नई चीज़ें आती रहती है, अमेज़ॉन के सेल आ गई या अभी कुछ भी ऐसा कुछ हो गया तो बहुत ज़रूरत ज़्यादा कई बार नेसेसरीज खर्चे हो जाते हैं। तो इस समय ऐसे हैं खर्चे करने की जो हमारी जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर खर्चे हो जाते हैं, उसको रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है इस समय। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो चाहे जितनी छोटी कंपनी हो जिससे हम काम करते हैं, वो कभी अपने प्रॉफिट को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे 40% मार्जिन लेनी है या 20% मार्जिन लेनी है या 25% मार्जिन, वो उतनी मार्जिन जरूर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डीलर जितने भी हैं, ये बहुत दिनों से देखने में आ रहा है कि जितने भी डीलर हैं उनमें एक अलग ही तरीके का कंपटीशन चल रखा है कि हम कितना काट के बेच सकते हैं, हम कितना कम से कम बेच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा समय आएगा ना कि आपकी कैपिटल में धीरे धीरे वो पैसा खत्म होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितने डीलर इस तरीके से धीरे धीरे बंद हो गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि वो ऐसे अंधे कंपटीशन होते हैं कि जिसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। किसी भी बिजनेस का मूल मंत्र होता है अगर प्रॉफिट अगर नहीं है तो फिर वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, वो बिजनेस ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता और वो बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं। जो आपने मान लीजिए एक बिजनेस अपने स्टार्ट किया, आपने 20 लाख रुपए लगाया, 20 लाख रुपए तो अभी दिख रहा है ना। धीरे धीरे आपने बिजनेस सोचा कि अगर चलो यार अभी ये वाला प्रोडक्ट बेचते हैं, ये हमारे 2050 की लैंडिंग आ रही है, हम 2,000 के बेचेंगे, 50 रुपये लॉस में, अभी ब्रश वश लेगा तो हम इसमें कवर कर लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। कस्टमर बहुत इसमें इस समय इंटेलिजेंट है और वो अपनी चीज़ों को समझता है, वो जो चीज़ उसको सही लग रही है वो वही ले रहा है, इसके अलावा हो सकता है वो चीज़ नहीं ले रहा है। तो ये सब चीज़ें सिनेरियो बहुत ही मायने रखता है। तो किसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है, मतलब आपको अपने प्रॉफिट में बेचना है। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट में प्रॉफिट आपको नहीं आ रहा है, आप उसके पैनल बहुत से कम ना, एक तो इतनी बड़ी मार्केट हो गई, इतनी कंपनियां आती है ना, डीलरों के लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं, लोकल का ज़माना जा चुका है, बड़े बड़े ब्रांड पेंट में आ चुके हैं, तो प्रॉफिट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा एक बिजनेस का मूल मंत्र होता है कि इसमें अगर आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं तो धीरे धीरे और अच्छा प्रॉफिट देंगे। अगर आप अच्छा प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपका ये बिजनेस बंद की कगार पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान देने से तो मार्केट चाहे जैसी हो, अच्छी हो, ख़राब हो, आप अपने आप बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो आज अपने ब्लॉग में मैंने यही बताया कि क्या पेंट की मार्केट ख़राब चल रही है। हाँ, समय है, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि बरसात का समय है, इसके बाद बहुत अच्छी है। अगर आज ख़राब है तो कल अच्छा भी आएगा, जाहिर सी बात है।
तो आज अपने ब्लॉग में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नया या नई चीज़ आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके कि किस प्रोडक्ट के बारे में चाहते हैं, किस कंपनी के बारे में चाहते हैं, कैसा चीज़ चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।